ये वो वीर सैनिक है जो माओवादियों से लड़ते हुए घायल हो गए थे। आप देख सकते हैं कि भैया का दोनों पैर है जो आतंकवादियों से, माओवादियों से लड़ते हुए ये दोनों पैर अपना गंवा दिए हैं। ये वो वीर सैनिक है जो आतंकवादियों से कमांडर के तौर पर ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि जब तक आखिरी सांस है तब तक अपने जो साथी हैं, साथी फौजी हैं, उनका अगुवाई उतनी ही हिम्मत के साथ करें जितना वीर सैनिक है। और आप वो वीरता दिखलाए हैं जिसका अंदाजा नहीं लगाया से आपकी मुलाकात हो तो आप उससे उचित सम्मान दें, सम्मान की नज़र से देखें। इससे जो हमारे आर्म फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इनमें आने के लिए जो हमारे देश की युवाओं में जोश है वो वीरता पुरस्कार मिलने के बाद भी राज्य के, हमारे बिहार राज्य से जो कुछ सम्मान होता है वो नहीं मिलता है, जो कि अन्य राज्य में मिलता है। जैसे कि राजस्थान में कुछ ज़मीन होता है वो मिल जाता है, या अन्य राज्य में कुछ राशि होता है, हरियाणा में भी मिलता है, पंजाब में भी मिलता है। लेकिन हमारे जब ये ड्यूटी पर तैनात थे सर, जब यही अगर इनके साथ छत्तीसगढ़ में हुआ होता तब इनको 25 लाख रुपया मिला होता। अगर झारखंड में इनका ये हादसा हुआ होता तब 45 लाख मिला होता सर। लेकिन जब बिहार में होता है सर, ये सिर्फ इनकी बात नहीं है सर, हमारे देश के तमाम सैनिकों की बात है सर। सबको ये अधिकार आज इनके साथ हुआ है, आने वाले हमारे देश के और भी कोई सैनिक है उनके साथ भी ये होगा तो उनको भी इस तरीके से सम्मान मिलना चाहिए सर। बता तो रहे, हम तो बोल दिए कि मुझको भी लगता है कि होना चाहिए। तो अभी हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, और हमारे देश के वीर सैनिक जो बिहार राज्य के औरंगाबाद जिला में माओवादियों से लड़ते हुए घायल हो गए थे, उनसे मिलने आज आए हुए थे। और इनसे मिले, ये वीर सैनिक हैं जो माओवादियों से लड़ते हुए घायल हो गए और साथ ही साथ अपने फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी इनका काफ़ी नुकसान हुआ। सबसे पहले सर आपको सीके टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे देश के वीर सैनिक हैं। देश से वीरता पुरस्कार मिलने के बाद भी राज्य के, हमारे बिहार राज्य से जो कुछ सम्मान होता है वो नहीं मिलता है, जो कि अन्य राज्य में मिलता है। जैसे कि राजस्थान में कुछ ज़मीन होता है वो मिल जाता है, या अन्य राज्य में कुछ राशि होता है, हरियाणा में भी मिलता है, पंजाब में भी मिलता है। लेकिन हमारे बिहार में सर नहीं मिल पाता है सर। इस विषय पर जिनके साथ घटना घटी है जी जी, उनको देखकर हम लोगों को भी फक्र महसूस होता है। उन्होंने खुद भी इस विषय की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराया है, एक आवेदन उनको मिला है। और व्यक्तिगत रूप से मुझको भी लगता है कि जब और राज्यों में ऐसी घटना के उपरांत वहाँ की सरकार कुछ मुआवजा इत्यादि का इंतजाम करती है तो यहाँ भी होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मुझको भी ऐसा लगता है। हम इसके लिए बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि अब कोई प्रोविज़न बने। अब तो कोई प्रोविज़न शायद नहीं होगा बिहार सरकार में, इसलिए इनको सुविधा नहीं मिली होगी। कोई प्रोविज़न बने आगे के लिए भी, हम देखते हैं इसको। सर जब ये ड्यूटी पर तैनात थे सर, जब यही अगर इनके साथ छत्तीसगढ़ में हुआ होता तब इनको 25 लाख रुपया मिला होता। अगर झारखंड में इनका ये हादसा हुआ होता तब 45 लाख मिला होता सर। लेकिन जब बिहार में होता है सर, ये सिर्फ इनकी बात नहीं है सर, हमारे देश के तमाम सैनिकों की बात है सर। सबको ये अधिकार आज इनके साथ हुआ है, आने वाले हमारे देश के और भी कोई सैनिक है उनके साथ भी ये होगा तो उनको भी इस तरीके से सम्मान मिलना चाहिए सर। बता तो रहे, हम तो बोल दिए कि मुझको भी लगता है कि होना चाहिए। तो बात करेंगे। बिल्कुल सर। अभी आप कैमूर दौरा पर हैं सर, 21 मकसद से हैं सर? उस पर तो बहुत सारी बात हुई है। कैमूर ही नहीं, बिहार के और जिलों में भी हम जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो समाज तोड़ने का काम कर रही है, हर तरह से समाज के लोगों को बांट करके बिना कुछ किए हुए वोट लेना चाह रही है, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने में लगी हुई है। तो बीजेपी के इस रवैया के खिलाफ आम लोगों के बीच मैसेज देने के लिए, उनको सजग करने के लिए, तत्पर करने के लिए हम लोगों के बीच जा रहे हैं। यहाँ भी आए हैं। सब लोगों से आग्रह है, अपील है कि सब लोग मिलकर बीजेपी की साजिश को समझिए और जो मुहिम है
भारतीय जनता पार्टी मुक्त हिंदुस्तान का निर्माण करना, उस मुहिम में सब लोग मिलकर साथ दीजिए। बिल्कुल। गांव-गांव में भी चौपाल लगाने का आप कोशिश कर रहे हैं? हाँ, हमारी कोशिश है कि गांव में बिल्कुल अंतिम व्यक्ति तक हम पहुँचे और वहाँ लोगों से बात करें। तो उस दृष्टि से हम रात्रि विश्राम का भी काम गांव में करते हैं। गांव में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, सीधे उनसे हमारी मुलाकात होती है अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। उनकी कोई समस्या भी होता होगा सर, जो आपसे सीधे बात आते होंगे आपकी हमारी ये समस्या है? बिल्कुल, गांव में जाएंगे तो लोग अपनी समस्या की चर्चा करेंगे, करते ही हैं लोग, करते हैं, उस पर हम लोग गौर भी करते हैं। तो चलिए, हमारे साथ जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा थे। ये भैया हैं जो बिहार के औरंगाबाद जिला में माओवादियों से लड़ते हुए ये इस तरीके से घायल हो गए थे, जिनमें इनका दोनों पैर को इस तरीके से गंवाना पड़ा। और ये वो वीर सैनिक है जो माओवादियों से लड़ते हुए घायल हो गए थे। आप देख सकते हैं कि भैया का दोनों पैर है जो आतंकवादियों से, माओवादियों से लड़ते हुए ये दोनों पैर अपना गंवा दिए हैं। ये आए थे मेरे से मिलने के लिए, जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। उनसे हमारा कुछ पारिवारिक संबंध है, इसलिए उनको जब घटना के बारे में पता चला तो आज मिलने के लिए आए थे और मेरा हाल चाल लिया, पूछा घटना कैसे हुई थी और मेरे स्वास्थ्य के बारे में जाना। तो यही बातचीत हुआ उनसे। जी, अब कैसा है आपका स्वास्थ्य? बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। अब अभी बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ। उसमें क्या हुआ था, कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? ये 25 फरवरी की घटना है। उस दिन हम गश्त पर निकले हुए थे। उस दौरान नक्सलियों से लड़ते हुए एक आईडी ब्लास्ट के चपेट में मैं आ गया, जिसमें मेरा दोनों पैर जो है घायल हो गया था और उसके बाद मुझे एम्स दिल्ली में इलाज कराया गया मेरा। उसके बाद अभी मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन अब मैं लगभग 100% दिव्यांग हो चुका हूँ शरीर से। जी, तो भैया, इस पर मैं सवाल भी किया था उनसे, उपेंद्र कुशवाहा जी से, कि जो सैनिक आतंकवादियों से या कोई भी दूसरे सैनिक से या माओवादियों से लड़ते हुए घायल हो जाते हैं, उनके लिए अन्य राज्य में उनको कुछ राशि मिलता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, भगवान करे कि कोई सैनिक को इस तरीके का ना शिकार होना पड़े, लेकिन उनके लिए कोई राशि मिलता है, लेकिन बिहार में नहीं मिलता है। ये तो राज्य सरकार की अपने नीति का विषय है। अगर राज्य सरकार ऐसा कोई नीति बनाती है तो उसका फ़ायदा सभी को मिलेगा, और अगर ऐसा कोई नीति नहीं है तो फिर सब किसी को फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। जी, तो अभी आप कहाँ पोस्टेड हैं? अभी मैं गया में पोस्टेड हूँ। गया ज़िला में ही मेरा बटालियन है, वही मैं पोस्टेड हूँ। भैया, ऐसा हम आपके परिवार से, आपके भाई हैं जो ये बता रहे थे कि जब आप घायल हो गए थे उस वक्त भी आप अपने जो आपके साथी थे उनको हौसला दे रहे थे कि नहीं, अभी लड़ना है। हाँ, ऐसा तो होता है। एक कमांडर के तौर पर ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि जब तक आखिरी सांस है तब तक अपने जो साथी हैं, साथी फौजी हैं, उनका अगुवाई उतनी ही हिम्मत के साथ करें जितना आप कर सकते हैं, जितना आपसे एक्सपेक्टेड है एक कमांडर से, एक बतौर अभियान कमांडर से उम्मीद की जाती है कि जिस तरह का नेतृत्व तो प्रदान करे अपने ट्रूप्स को, वैसा सभी को करना चाहिए और मैंने भी कोशिश की वही करने की। आप हमारे देश के वीर सैनिकों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अभी भी इस बॉर्डर पर सेवा दे रहे हैं जैसे आप सेवा कर रहे हैं? मन लगा करके अपनी ड्यूटी करें, बाकी गवर्नमेंट है आपकी देखरेख करने के लिए। बस यही कहना चाहूँगा। ये देश सैनिकों से ही चल रहा है, आपसे ही चल रहा है, तो अपने आप पर गर्व महसूस करें, बस इतना ही। जिस समय आपका ये हादसा हुआ होगा काफ़ी डिप्रेशन में आप चले गए होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं बिल्कुल शुरू से ही होश में था और डिप्रेशन में या मेंटल जो प्रॉब्लम उस तरह का मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं बिल्कुल शुरू से अभी तक स्वस्थ हूँ। जी, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, हमारे जो देश के जनता देख रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप एक वीर सैनिक हैं और आप वो वीरता दिखलाए हैं जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। मैं देश की जनता से यही कहना चाहूँगा कि जब भी आपका किसी सेवारत या सेवानिवृत्त फौजी से, सैनिक से आपकी मुलाकात हो तो आप उससे उचित सम्मान दें, सम्मान की नज़र से देखें। इससे जो हमारे आर्म्ड फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इनमें आने के लिए जो हमारे देश की युवाओं में जोश है वो बना रहेगा। बस। चलिए, ये हमारे साथ विभोर कुमार सिंह थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। ये बिहार के
औरंगाबाद जिला में माओवादियों से लड़ते हुए घायल हो गए थे। भैया एक बार मेरे तरफ से आपको जय हिंद। जय हिंद। और अभी हमारे साथ इनके छोटे भाई हैं, साथ में डॉक्टर साहब हैं और साथी लोग हैं, और उपेंद्र कुशवाहा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो अभी इनसे मिलने आए हुए थे और अभी गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज, चितरंजन कुशवाहा के साथ कैमूर से। नमस्कार, जय हिंद।